चलो पेज नंबर 5 तक क्राइटेरिया बताइएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया? नमो भारत। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गठन 2001-2015 प्रमाण से प्रमाणित किया गया है? मध्य प्रदेश। भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर गांगुली। त्रिपुरा के सौरभ गांगुली। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई के स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2027 में। भारत ना 27 तक है। आज हम देख रहे हैं 30 तक। कोची में? वेटिंग खत्म करने के लिए 2030 तक। कोची में? याद नहीं कहीं पढ़े, आज पढ़े 30 तो देख लीजिए 27 यहाँ पर दिल्ली है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिल ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? मेडिकल कॉलेज नागालैंड। भारत के पहला बताइएगा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस राज्य में? नागालैंड। नागालैंड का पहला मेडिकल। हाँ वही में मान भारत में पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का नामकरण कहाँ किया गया है? पहला 3D मंदिर 3D तेलंगाना में। सिद्दीपेट जिला तेलंगाना। डाकघर में आएगा ना तो लद्दाख। नहीं बेंगलुरु। डाकघर का पहला 3D पर बेंगलुरु। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत के किस नगर निगम से स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? ट्रेन पहल ना कितने गया? अहमदाबाद। सीमा संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना है? लद्दाख। किस राज्य की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? केरल में। ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। वो तो ऑरेंज हथिया वाला वाले सचिवालय तो आपका पूर्वोत्तर भारत में है, कहाँ पे? त्रिपुरा में। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री? तेलंगाना। गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री तेलंगाना। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? बोली का शब्दकोश तैयार किया है कौन सा राज्य? यूपी। पूर्वोत्तर भारत राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य मैंने पहला बार वहाँ पे प्रमाणित किया गया जन्म पंजीकरण शुरू किया है नागालैंड। स्कूल में अपने साथियों के पढ़ने से पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया? बिहार। मिशन दक्ष बिहार। 5 बजे सब किस कंपनी ने विश्व का पहला AI क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? रेस्पर AI। जवाहरलाल नेहरू JNU के द्वारा मानद डॉक्टर उपाधि किस देश को मिला है? महिला है कि वहाँ की? तंजानिया के राष्ट्रपति को दिया गया है JNU का मानद उपाधि दिया गया है। कहाँ के? तंजानिया का ना जो भी डोडो दूसरा जगह के है। जोडो भी दो कर्नाटक के कोई टूडो जस्टिन टूडो है। हाँ। उत्तरी अमेरिका की पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा और सौर विद्युत संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? UAE में।
दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट का है, यूए में किया गया ना। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ बता रहा हूँ, भारत का होगा करने। कल हम लोग पेज रहेगा 6 नंबर। ना महात्मा गांधी को सर्जेंट ऑफ इंग्लैंड भी कहा गया था ना प्रथम विश्व युद्ध में। हिंदिया में वो कहा जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट हिंदी में, और वथिया में आदेश दे देते हैं ना। हाँ, वो आदेश दे देते हैं भारतीयों के जाके इंग्लैंड की तरफ से लड़िए भारतीयों को, इसलिए कहा जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। भारतीय सुधार समिति का गठन कब किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा? 1887 में। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थी ना, रिवीजन है ना सर? अरे हाँ, शनिचर था नहीं हो याद करवा के तो बोलना चाहिए था ना हो, रिवीजन था। अब यादो नहीं होगा किसी का, कल रिवीजन कर देंगे, छोड़ी जाती है। कल संडे है, रूल रहेगा कि अरे तब कोई पढ़ के नहीं है, ठीक है रूल ठीक। फिर कैसे मेंटेन होगा? उज्ज्वला हम नहीं पढ़ के, कौन कज्वाला? याद होगा जैसे होमवर्क हम नहीं आए पढ़ के आए थे, किसी जैसे आप एगो नहीं पढ़ के, बाकी सब यहाँ पढ़ के आया। तरीका नहीं आता, रूल सब ला होना चाहिए। जैसे रूल से नहीं, हमको याद नहीं था, रूल की बात नहीं है। वोट नहीं गलत है, लेकिन ऐसे कुछ हो रहा, रूल ऐसे नहीं चलता है। रिवीजन नहीं करवा दीजिए, छोड़िए। रिवीजन कोई पढ़ के लाया, तो कोई बताए नहीं, जब बताए नहीं कीजिएगा तो पैदा नहीं होगा। चलिए पूछिए, मुझे कोई बात नहीं। कल में क्या दिक्कत है? नहीं, हारने के बाद नहीं भैया, हारने के कारण कोई सवाल है तो हम कल में याद दिलाता ओ माने हम ही जैसे माने कि यहाँ पे हम आपको देखनी 10 बजे देखे, हमको आपको कॉल की 9 बजे, आप कॉल रिसीव नहीं किए, हेला के सारा रिवीजन है ना, आप कॉल नहीं रिसीव किए। देखिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप हो गया, समझ नहीं आता। चलिए बताइएगा, धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी, दत्त और वाचा ने दिया था। धन पलायन का सिद्धांत बोलेगा था स्पेशल है दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन वो भी सिद्धांत है, वो धन निष्कासन का सिद्धांत है, और ये धन पलायन का सिद्धांत है। वो 3 गो धन निष्कासन सिद्धांत में 3 गो, दत्त, वाचा और नौरोजी। और वो धन पलायन में अकेले स्पेशल है वो। ब्रिटिश कॉमन ऑफ में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC बनर्जी। पहले लड़े थे, वो हार गए थे। सफलतापूर्वक जीते वाले थे कौन? दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से जीते थे? लिबरल। WC बनर्जी वही ना, WC वयोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी ना, WC बनर्जी। तो सुरेंद्र अलग है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, वो एसएन बनर्जी है। बताइए कब जीते थे ये? 63 में, 1892 में। 1892 लाइव चलेगा? कौन आई थे? लाइव नहीं चलेगा अभी सर। चलिए 1892 में कहाँ से आए थे महात्मा गांधी? इंग्लैंड से आए थे। कोची के पढ़ाई करके? बैरिस्टर के। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? वही 19 जुलाई या 20 जुलाई बोलिए 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। प्रभावित किस दिन हो गया? बंटवारा कई दिन हो गया? 16 अक्टूबर 1905। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। बताइएगा 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? वही शोक दिवस था, शोक। रक्षाबंधन दिवस। और उसी दिन फिर मनाया जाता है कोई राखी बंधन या रक्षाबंधन करते हैं ना राखी नारा दिया गया था इसमें, बंगाल एक हो, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक हो के नारा। बताइएगा सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया था? कोई दिया था, हाँ, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था।
किस पुस्तक में दिए थे? इसमें दिया था कृष्ण को मित्र लक्ष्मण को क्या मिला था? सजीवन संजीवनी। तो कौन से पुस्तक में? संजीवनी में इस पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया 1905 में। 1905 में। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? वंदे मातरम के नाम से। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? 1905 में हैदर राजा। दिल्ली में, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पूना मुंबई से बाल गंगाधर तिलक, पूना मुंबई से, पंजाब से लाला लाजपत राय। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रस्तुत कब किया गया था? स्वराज की मांग पहली बार 1906 में। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। 7 में सूरत में। 7 में सूरत। हाँ। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1876। हाँ, दयानंद सरस्वती। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किया था घोष है। बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना या भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय का है। नहीं ठीक है, लाला लाजपत राय। लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा? लाला लाजपत राय। 3 दिन के तमाशा है। बंकिम चंद्र पाल। 3 दिन के तमाशा है। अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार। पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पद के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्षय रोग से मरने वाले हैं अरविंद घोष। लड़खड़ाकर मर रही है करजन। हमारी इच्छा है कि हमारे सामने मर जाए करजन। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी का अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है डफरिन। कांग्रेस भीख मांगने वाला है तो कौन गया था? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय। 3 दिन के तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। पद के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्षय रोग से मरने वाला है अरविंद घोष। अमर सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर। किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्ला। ना उसी समय स्वदेशी 1905 में के। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद। न्यू लैंड फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया? अरविंद घोष। न्यू लैंड फॉर ओल्ड अरविंद घोष। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से मैं भी तुम्हारे में से एक हूँ एनी बेसेंट। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू हिंदू रिलीजन पुस्तक के लेखक सीधा दिया था लास्ट में हिंदू रिलीजन। 2 बंधु थे एमहर्स्ट। हाँ, एमहर्स्ट की हत्या किया था कौन? चापेकर बंधु। बंगाल में क्रांतिकारी का पहला संगठन ना अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। खून का बदला खून किस समिति का है? अनुशीलन समिति का नारा है। भवानी मंदिर नामक किसने किया था पुस्तक का प्रकाशन? है वरिंदर कुमार घोष। ठीक है, वरिंदर कुमार घोष। पेरिस की अनुशीलन समिति ने किसको पेरिस भेजा था पार्टी करने के लिए, बम बनाने के लिए? हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो। युगांतर नामक किसने किया था साप्ताहिक पत्रिका? ठीक है, वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। एक और थे अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। अनुशीलन समिति को कब गैर घोषित किया गया? 1908। 1908 में गैर घोषित किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बताइएगा कि मुजफ्फरपुर के जर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया था?
वही दो किया था कौन? तो खुदीराम बोस है और एक और थे। प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। हाँ, एगो आत्महत्या कर लेते हैं, उनको फांसी दिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी डरे अति कर लेते हैं। आत्महत्या और खुदीराम सबसे कम उम्र में चढ़े वाले फौजी थे। क्रांतिकारी थे हाँ, क्रांतिकारी थे। 1908 में। अरे थोड़ा कोई दिया पूरा देश के खत्म विदेश से खत्म आए टेम्परेचर 12 आओ कम होगा 12 नहीं 12 से कम ना होता है नहीं 12 12 ठीक है उतना भी ठंड नहीं बाईस है संभव है। आप तो 20 तो हाई ये तो नौ हम लोग अनुकूलन के लिए तो होता है। ये गलत 23 से 25 है। 22 ना हो सका ना ये गलत हो सकता है अच्छा चलो, अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ था? अलीपुर 1913 1908 अलीपुर संयंत्र केस है। के वो कई में अथी बनाया गया था अभियुक्त? 4 31 गो। कितना को? 31 गो। अभिनव भारत की स्थापना 1904 है 1904 किसने किया था? ब्रिटिश BD सावरकर। वो तो अनुशीलन समिति से गया था बम सीखने हेमचंद्र कानून को। आज अभिनव भारत से कौन गया था बम बनाने सीखने? पापट, PN वापट। कौन गया था? PN समिति का 5 में 6 में गया था सर को जी। अनुशीलन समिति के यहाँ पे 3 में दे रहा है, 4 में था पहले। यहाँ पे नेका में 3 में दे रहा है। 24 मार्च में से 3 का किया गया था कुछ जी। ये 4 में गया है अभिनव भारत का स्थापना। हाँ ना, ये पेरिस में गया है, वो पैसे में गया। हाँ ना, पेरिस फ्रांस है कि फ्रांस का है। पूरा कान है भाई बताइए बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1900 में कहा, 1920 में मर ही गए हैं था। 1920 में मरे। हाँ 1863 का सर 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म। मराठा और केसरी का संपादन कब किए? कौन मराठा और केसरी का संपादन 1881 में बाल गंगाधर तिलक। 82 में ना दोनों 81 में। वो तो गणपति या शिवाजी है। गणपति उत्सव की स्थापना 1995 93 गणपति 93 और शिवाजी 95। 2 साल के अंतर है, 93 और 95। गणपति 93 और शिवाजी उत्सव 95। पहली बार राजद्रोह में कब गए थे जेल? राजद्रोह 1908 97। शिवाजी उत्सव निभाते या उसी के बाद वो अगला साल उनको भेज देता है जेल। तो 1897 में बाल गंगाधर तिलक कितना महीना के लिए? 18 साल के लिए। कैसे 18 महीना के लिए? 18 महीना के लिए। अब बताइएगा कि दूसरी बार वो कब गए थे जेल? हाँ 1908। के साल के लिए गए थे? 6 साल के लिए। गीता रहस्य कब लिखा गया था? जिले में लिखे थे जेल में लिख दिए थे। कौन जेल में गए थे उनको? मांडले जेल। हमारा दिल महात्मा ना अंडमान में, बर्मा में है, बर्मा में। इंडियन अनसेट की संज्ञा तिलक को किसने कहा था? किया था माने भारतीय शांति का जनक सिरोल वैलेंटाइन सिरोल। निकल नहीं रहा था ना। अभी तो बतलू हल कि रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधु ने। कब? 1897 में। 1897 में कौन जेल गए थे? बाल गंगाधर तिलक। 18 महीना के लिए। हाँ 1897 में सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म है। हाँ उड़ीसा कटक। बताइएगा क्रांतिकारियों का अब्बा या पिता? कृष्ण कुछ कर रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्रांतिकारियों की माता? मैडम भिखाजी कामा। श्याम जी कृष्ण वर्मा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का पाल या वंदे नामक समाचार पत्र भी बिपिन चंद्र पाल। आए वो वंदे मातरम की है ये अरविंद घोष। हाँ एनिमेशन न्यू इंडिया है या कॉमनवेल्थ है?
वो पुस्तक है। हाँ, एक पत्रिका है, सब साप्ताहिक पत्रिका है। वेकअप इंडिया उन्हीं का है। हाँ वेकअप इंडिया उन्हीं का है। हाँ वेकअप इंडिया वेकअप, जागो भारत हाँ है, वेकअप इंडिया है। एनिमेशन का। एनिमेशन क्या है, देखिए कुछ हमारा ना लगता है। देखा तो आप पूछिए। जब आप छोड़ दो गाड़ी से, पैदल जाएगा। हाँ जाओ तो छोड़ दो, चल जा। हाँ फिर दिक्कत है ना, सरकारी हाँ तो जाइए तक के बाद 7 बजे। हाँ छोड़ दें, चलिए। न्यू इंडिया नामक हो गया। अब बताइएगा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। इसका संविधान 1907 में। आप पहला बैठक हुआ था, बात नहीं इतना, 1908 में बैठक हुआ कहाँ पे? लाहौर, अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर में जो हुआ था मुस्लिम लीग का बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? ये किया था, कौन था? ये मुसलमान का सैयद इमाम। नहीं, गलत है। सैयद इमाम किए थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खान, सलीमुल्लाह खान। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारेंगे? आगा खान को, सलीमुल्लाह खां को। सरमुल्ला में था। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो सलीमुल्लाह खां मारेंगे। और इमाम थे 1908 में ना। चलिए, कल हम लोग के 1907 से लेके 10 तक था। ना, तो 10 में बहुत लंबा जाएगा। नहीं, ढेर बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं मिला तो चलिए, वही 11 से स्टार्ट हो जाता है। फिर 1909 तक का लास्ट गया होगा। 1911 से वही जॉर्ज पंचम से स्टार्ट करना है। और मोतीलाल तेजावत जो है 1912 भील आंदोलन तक याद कर लेना। भील मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था ना, वहाँ तक याद करना। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। आइए अफ्रीका में, अफ्रीका घूमना है ना। अफ्रीका ले चलिए। चलिए चलिए आते हैं अफ्रीका। विश्व का दूसरा बड़ा महादेश अफ्रीका। बताइए यूरोप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है अफ्रीका? जिब्राल्टर। कौन देशों के बीच में है? स्पेन और रूस है। मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन है? जिब्राल्टर। बताइएगा इसका उपनाम क्या कहा जाता है? अंध महादेव। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। महाद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप का महादेव। यूरोप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। दीपों का महादेव। वही है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ना महाद्वीपों का महाद्वीप एक एशिया में। महादीपों का प्रदीप। अच्छा तो हो सकता है प्रायद्वीप का। चलिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया किस रेखा से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ जाके गिरती है? ठीक है, भूमध्य सागर में नील नदी जाके गिर जाती है। बुशमैन कहाँ? कालाहारी। पिग्मी कांगो बेसिन। बद्दू सहारा। बेदास है वो श्रीलंका, बेदास। बद्दू कहाँ? सहारा मरुस्थल। केन्या। बताइएगा कि हाँ मसाई केन्या। न्यूजीलैंड माओरी। बताइएगा वहाँ के अफ्रीका में एक जनजाति का नाम बताइए जो पर्यटक को अति दिखाता है रास्ता। तुआरेग। क्या है? तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। मृत्यु डेड वैली कहाँ है? डेड वैली अफ्रीका में, कैलिफोर्निया में, वही गर्म स्थान है। हाँ 56.7 डिग्री। आप निरस्त कर, वही पहले 58 था, होगा निरस्त करके वो कर दिया 56.7 डिग्री से। बताइए अफ्रीका में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो। मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। माही नदी किसको काटता है 2 बार? कर्क रेखा को। अफ्रीका में उष्ण में घास के मैदान को सवाना। और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स।
अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग तो उसका है एशिया में है। केप काहिरा रेल मार्ग, केप टाउन कहिरा। वही दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट होके मिस्र तक जाता है। स्वेज नहर का निर्माण शुरुआत कब हुआ था? 54 में। बन के तैयार हुआ 1869 में, जिसके कारण यूरोप और भारत के बीच में कितना दूरी की बचत हो जाती है? 7,000 किलोमीटर। लंबाई इसका 168 भी था क्वेश्चन, चलिए ना हो 168 में। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 बताइएगा। विश्व के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान किम्बरले। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा हीरे की खान ओरापा, बोत्सवाना में है। बड़ा में बोलेगा तो किम्बरले, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा बोलेगा तो ओरापा, विश्व के सबसे बड़ा हीरे की खान। बताइए सबसे विश्व का सबसे विशाल हीरा का बताइए कितना कैरेट का? 144 ग्रेन है लग रहा है। 3106 कैरेट का, 3106 कैरेट। बहुत दूर दूर तक नहीं है सर। पीछे ग्रेन देखें यहाँ साइंस में है। ग्रेन नहीं सर, आप देखें शेर शाह सूरी वाला में 178 ग्रेन देखे होंगे, 380 ग्रेन। साइंस में है। साइंस में ग्रेन है ये नहीं है, अथी सिक्का के मापने के इकाई ओकरा में होता है ग्रेन का। शेर शाह सूरी हैं? बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, कितना वर्ग किलोमीटर में? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ नहीं 11 को कितना बताइएगा? 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। बताइएगा कि अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तर और पश्चिमी भाग में सहारा है, उत्तर और पश्चिम भाग में। है ये पाकिस्तान के उठा तो उल्टा हो जाता है, नीचे आ जाता है। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ है? एस्ट्रा में। टेफी लालेट मरुधान कहाँ है? हाँ। रबात किसकी राजधानी है? मोरक्को। तो टेफी लालेट मरुस्थल कहाँ है? मोरक्को में। चार झील किस मरुस्थल से निकलता है? सहारा से। चार मरुस्थल सहारा से निकलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न और अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? जिबूती किनारे वाला, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। केप टाउन तो अफ्रीका का अर्थी है। सबसे लंबा जाओ छोड़ दो, नहीं हो मारेंगे बात दिमाग में खा रहे। तू बैठे ना, 6 बज गए। उसे क्या दिक्कत है? नहीं चलेगा परेशान ना करो। ना चल जाएगा। ना हो कोई नहीं जाएगा। क्या बाइक है? बाहर से गेटों में आते हैं। फौजी बुला लगा दिए। ना लगाएगा वो, आरू नहीं लगाएगा तो वो अपने लगा खोलेगा फिर वो। जान नहीं रहा है जाएगा। जाए के मने पैदल तो जाइए अब कभी ना मने तो पैदल चलेगा ना। चले। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? किस शहर को स्वर्ण नगर? जोहान्सबर्ग। हीरो की नगरी किसे कहते हैं? किम्बरले को। हीरा की नगरी किम्बरले, जो सबसे बड़ा कौची था? हीरा की खान था। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफेंट कौची था? ब्लॉमफोंटेन। हाँ न्यायिक राजधानी। अब बताइए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पे। स्टेनली जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जाम्बेजी और स्टेनली कांगो। स्टेनली जलप्रपात कांगो और जाम्बेजी पे कौन पे है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। आसवन बांध नीले पे है।
करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पे है? इसी करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का पैदा किया जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा, मिस्र का काहिरा। फ्रंटलाइन स्टेट के तहत कौन कौन से देश आते हैं? कितने देश आते हैं? 6 देश। फ्रंटलाइन स्टेट के तहत अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे आते हैं। सीमावर्ती राज्य इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फ्रंटलाइन स्टेट। हाँ, सीमावर्ती राज्य, बॉर्डर पे। हाँ, नहीं, दक्षिण अफ्रीका के किनारे देखे, किनारे सब है, तट पे। हाँ, सब में जैसे आउ बड़ा होगा, जैसे आउ में ज़्यादा होगा, जैसे दिया यहाँ पे जो मेन दिया होगा ना, नीचे होगा। सीमावर्ती मतलब सीमा बनाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में है, यह कह रहा है कि सीमावर्ती राज्य अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट कहा जाता है। सीमावर्ती तो 2 देशों के बीच में। हमारा लगता है ऊपरे वाला होगा तब। देखो ना, अरे उन्ने कहाँ से, हम यहीं पर ये थे। तंजानिया का है, ठीक, ये किनारे है। हाँ, किनारे वाला दे रहा है, किनारे वाला, ठीक है। क्या इधर है क्या? हॉर्न अफ्रीका भी हो गया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। भूमध्य रेखा पर अफ्रीकी देश के गो है? 5 गो। गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अफ्रीका में खजूर उत्पादक देश मिस्र। मिस्र में किसानों का कहा जाता है, ठीक है, फेल्ला। क्या कहते हैं मिस्र में किसानों को? फेल्ला। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना वाला देश घाना। सीसल नामक पौधे से जूट किस देश में उत्पादन होता है? अफ्रीका। कहाँ में? अफ्रीका। आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। काला महाद्वीप कहते हैं और अंध महाद्वीप। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया, मगर जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी को। एशिया यूरोप का महाद्वीप का जंक्शन किसे कहते हैं? हाँ, किस देश को? देश को बताना है। पिरामिडों का देश मिस्र को। तो मिस्र को एशिया यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, जहाँ पे दोनों का आके मिलता है। वनों का देश कांगो। वनों का देश कांगो। सब अफ्रीका के बात हो रहा है। हाँ, एकमात्र महाद्वीप जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा के कृषि द्वारा की जाती है, किस जनजाति द्वारा? छग्गा जनजाति। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर जो कहवा की कृषि किया जाता है, किस जनजाति द्वारा? छग्गा। नवीनतम देश दक्षिणी सूडान। कब आजाद हुआ था? 2011 में। 2000 मतलब एक ऐसा देश है, कौन से धर्म से संबंधित है? ईसाई। राजधानी कहाँ है दक्षिण सूडान के? जुबा। नई दुनिया के नाम से किस हो गया खत्म। कल हम लोग कराएगा नई दुनिया पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका। हाँ ना, एक बार 194 बन गई ना हो कोई एगो है दे ले था एगो। ये तो 193 तो अपना है ये। फिर का ठंडा लग रहा का? तेल डाला। हाँ, और दिक्कत हो। हाँ सर, सिविक से निकल रहा है। राज्यसभा का नाम तो अथी हो गई ना, हो बदल गई ना। पति वाला वो जो सथिया चले टीवी वाला संसद कौन? राज्यसभा, लोकसभा, टीवी के नाम कर दिया संसद टीवी। वही संसद टीवी हुआ, दोनों के मिलाकर ये राज्यसभा के थोड़ी है बोल रही है। उच्च सदन है। ठीक तो है, राज्यसभा उच्च सदन नहीं है। बताइएगा।
राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। चुनाव कितने पे होता है? 245। ठीक है, 245। राज्य के को चुनाता है? 33 को है 233 गो के चुनाव होता है। 224 गो। राज्य से हाँ, 224 गो। हाँ, बचा से केंद्र शासित प्रदेश 9 गो। हाँ, बचा 12 गो आपका मनोनीत किया जाता है। तो हो गया 224 और 9 33 या 12 45। ये राज्यसभा का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा का निर्वाचन कनाडा। अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा 80 में। लोकसभा 81 में। हाँ, सरला याद रखिए। राज्यसभा अस्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी सदन है। इसके सदस्य राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का होबे नहीं करता है इसका कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। बताइएगा, 1/3 सदस्यों को प्रति 2 साल पर नियुक्ति किया जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 83 के 1 में कहा गया है कि 2 साल हर 2/3 सदस्य 1/3 सदस्य को हर 2 साल में क्या करना है? रिटायरमेंट दे देना है। 83 के 1। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की होगा, यह चर्चा किस अनुच्छेद में है? 2 में है। 64 में या 89 में? 64 में भी अनुच्छेद है और 89 में। अब बताइएगा, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सदस्यों के बताना है। सदस्य जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्य जम्मू कश्मीर सीट 4 गो। राज्यसभा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 4 गो। दिल्ली में 3 गो और पुदुचेरी में 1 गो। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हरे कृष्ण ठीक है, कृष्ण मूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्ण मूर्ति राव। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 गो। हाँ, 31। महाराष्ट्र में 19 गो। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 गो। बिहार में और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 गो। कर्नाटक में 12 गो। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 गो। बताइएगा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में के गो? 10। नहीं थे तो वहाँ पे जब लोग 5 गो। छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5 गो। लाइन से चल रहा था। बचपन नहीं, बचपन वाला याद है कि यही नहीं से तो पूछेबे करेगा कुछ। हाँ, ठीक है, उसे याद नहीं करना है। हाँ, छत्तीसगढ़ हरियाणा के गो 5 गो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 गो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3 गो। तेलंगाना, पंजाब और असम में 7 गो। तेलंगाना, असम और पंजाब का तेलंगाना में 17 सतह 19 से 7 गो हो गया कोची राज्यसभा, 17 गो लोकसभा, 119 गो विधानसभा। पंजाब, असम और तेलंगाना में के राज्यसभा सीट 7 गो। केरल में 9 गो। केरल में 9 गो। राजस्थान और उड़ीसा में 10 गो। राजस्थान और उड़ीसा में 10 गो। दिल्ली में 3 गो। जम्मू में 4 गो। पुदुचेरी में 1 गो। यूपी में 31 गो। फिर महाराष्ट्र में 19 गो। तमिलनाडु में 18 गो। फिर अब बताइएगा, पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 गो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 गो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 गो। बाकी बचा से 1 गो। बाकी बचा से गोवा, नागालैंड माने पूर्वोत्तर भारत में 1 गो। पूर्वोत्तर भारत में 1 गो। आयोग याद रखिए, खाली गोवा में है 1 गो राज्य में। हाँ, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या नहीं होता? नहीं होता सर। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो सामूहिक रूप से होता है। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति हो जाता है। राष्ट्रपति।
अरे मेन हटावे या जरावे के कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से केकरा पास रहेगा? अब बताइएगा, राज्यसभा में सदस्य जो प्रधानमंत्री बने के गो? 3 गो 4 गो। पहला कौन थे? इंदिरा गांधी। दूसरा HD देवगौड़ा। तीसरा IK गुजराल। चौथा उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा HD देवगौड़ा, तीसरा IK गुजराल और चौथा मनमोहन सिंह, जो क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए। बताइए, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय अगर राष्ट्रीय महत्व के ऊपर हो तो कानून बना सकती है? 249। बताइए कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केवल इसका अधिकार राज्यसभा के पास रहेगा? 312 अनुच्छेद 300 अखिल भारतीय सेवा सृजन का 312 में। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? 109 के 1 में। 109 के क्या कहा गया है कि राज्यसभा में दोबारा जो है क्या किया जाएगा? नहीं जाएगा। मैं तो जयबे नहीं करेगा। धन विधेयक पर राज्यसभा को क्या अधिकार है? केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है, और कुछ करने का अधिकार, और जिससे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को कितना दिन समय मिलता है? 14 दिन। कितनी बार बुलाएगा राज्यसभा का बैठक? 2 बार। साल में 2 गो। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952। पहला बैठक 13 मई 1952। 13 मई 1952। बताइए कि राज्यसभा में किसका किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? राज्यसभा में कौन कौन से राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है? पांडिचेरी हो, सब केंद्र शासित प्रदेश। सब केंद्र शासित है। सब पीछे आएगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली या पुदुचेरी के छोड़ के 3 को याद रखिए ना, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के छोड़ के जो भी आता है वो में नहीं है। नहीं है। दिल्ली याद रखिए पौंडीचेरी 3 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो, पुदुचेरी में 1 गो, बाकी 5 गो में नहीं है। कल रहेगा लोकसभा। क्या रहेगा? लोकसभा। इतनी चर्चा हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश से 9 गो जाता है, तो 3 गो तो दिल्ली से हो गया, 4 3 7 4 गो वहाँ से हो गया, आ 1 गो पौंडीचेरी, 4 3 7 8 हुआ। ये वो कहाँ से? ये वाव कहीं तो घटक रहा है ना। तो एक कोई होगा तो मतलब गिन ले। हमारा तक अंडमान निकोबार 1 गो दे देता है। नहीं, अंडमान निकोबार में यहाँ दिल्ली के नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, दादरा नगर हवेली नहीं है, दमन दीव नहीं है, लक्षद्वीप। तो 1 गो 2 गो 3 गो तो 4 लद्दाख गो। होगा। तो लद्दाख में एगो है, तब एगो लद्दाख में, वो घट रहा है ना। तब एगो लद्दाख में है। चलिए तरीके फिजिक्स में आएंगे। हाँ सर, फिजिक्स में आ रहे हैं सर। कल हम लोग का लोकसभा रहेगा पूरा। कल नहीं है, बंद करो। टगड़े उगड़े फैला लो इधर बुआ के। तो सुनील भैया बढ़ावा। हम सब अच्छा, हो गई। हम लोग बचा नहीं सोचेंगे। प्रकाश पूरा था ना? प्रकाश पूरा था अपवर्तन के बाद। बताइए, आँख में पाए जाने वाले श्वेत अपारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? कुछ बोलो। दृष्टि पटल बोला है। श्वेत पटल, या इंग्लिश में एस्क्लेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क्लेरेटिक। प्रवर्तक कहते तो पकड़ लेते हैं। अपारदर्शी भाग के जो होता है, अब उसके आगे श्वेत पटल के आगे उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। दान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया। प्रकाश की मात्रा किससे होकर गुजरती है? वो नियंत्रण करता है, कॉर्निया से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? कॉर्निया से। और वो आगे रहता है कौन? कॉर्निया के आगे रहता है आइरिस। कॉर्निया के आगे रहता है आइरिस। यही प्रकाश जो जाता है कॉर्निया से होकर क्या करता है? नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में पुतली क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। कम प्रकाश में फैल जाएगा। पुतली का नियंत्रण, पुतली पर नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, परितारिका बोलिए चाहे आइरिस बोलिए, एक ही बात है।
कौन नियंत्रित करेगा? आइरिस। आँख पर का रंग निर्भर करता है किस पर? आइरिस पर। कितने प्रकार के आँख होते हैं रंग आइरिस के आधार पे? 3। कौन कौन? नीला काला होता है पूरा। ठीक है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, तीनों। बताइएगा कि के गो सिलेरी मांसपेशियाँ होती है आँख में? 6 गो। ठीक होती है 6 गो। सिलेरी मांसपेशिया का काम क्या है? लेंस को हाँ, लेंस को टांग के रखना, माने बांध कर रखना। सिलेरी मांसपेशियाँ 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। बताइएगा कि 2 गो कहाँ पर आँख के किस भाग में स्वच्छ माने साफ अति बनता है, प्रतिबिंब बनता है? येलो स्पॉट पे, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु पर एकदम साफ, माने क्या बोलेंगे? स्वच्छ, माने एकदम पूरा पूरा दिख जाएगा। जिसको कैसे बोलेंगे हम अपनी भाषा में? साफ है फोटो, सीधा सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और धुंधला किस स्थान पर दिखेगा? ब्लाइंड स्पॉट पे। क्या बोलेगा? ब्लाइंड स्पॉट। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। इसी याद देखिए, अंध बिंदु मतलब अंधा, माने कम दिखेगा, धुंधला दिखेगा। धुंधला दिखेगा कहाँ पे? अंध बिंदु पर। और पूरा साफ दिखेगा पीत बिंदु पे। बताइए कि लेंस है, कौन सा लेंस लगाता है आँख में? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नहीं, वस्तु से छोटा कहाँ? बड़ा ना, छोटा बराबर भी कह सकते। बड़का छोटा। अच्छा, दर्पण में ठीक ठीक। आप 6 फीट के हैं तो लेंस में 6 ना ठीक ठीक नहीं, वो दर्पण वाला दिमाग में। चलिए बताइएगा कि लेंस है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद ना, कचाब वो आगे है, नेत्रोद। बोलेगा कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे नेत्रोद। अब बोलेगा कि लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कचाब द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचाब द्रव। बताइए इस द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का कितना होता है? 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इन दोनों का भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनलिमिटेड। के प्रकार की कोशिका पाई जाती है आँख में? ऐसे मुख्यतः बहुत सारा है, 10-12 गो है, मगर मुख्य रूप से याद रखिए 2 गो। कौन कौन? हाँ, शंकु और रॉड। आँख में रंग का निर्धारण, माने रंग को बताता है कौन है? तो शंकु। और प्रकाश की तीव्रता को बताता है कौन? रॉड। वही 6 बोलिए, पिंड बिंदु हो गया, ये सब हो गया। ये सब था यार। प्रकाश था पूरा पुरनका है, मगर नहीं था, ओकरा आधा रखा माना ना चाहिए ना पकड़ का। और इतनी में है ना भाई सब जो हम अभी पूछी तो वो कुछ नहीं था। नहीं है, आधा है, आधा नहीं है। अब तो अपना दिमाग से पूछ लो। प्रकाश पर, तो प्रकाश में प्रकाश में आता है सर? प्रकाश ऐसे में सब बात है है सर। सर। हमारा पॉइंट अलग दे रखा है, हम चंदन छोड़ तो अच्छा फिर मानव नेत्र बायोलॉजी में पढ़ेगा तो चलिए बताइए। बताइए व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संपोषी और विसंपोषी ना। संपोषी और विनाशी। जब एक ही बिंदु पर दोनों तरंग समान रूप से मिलती है तो उसे संपोषी, और अलग अलग मिलेंगे तो विनाशी। बताइएगा कि पानी का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है व्यतिकरण के। पानी में तेल डाला रहता है चमकीला दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। फेमस क्वेश्चन था पहले की ना, बुलबुला वाला स्पीडिया में। 10th में आओ नहीं था। सबके ऑब्जेक्टिव कितना से व्यतिकरण है ना कि जाते प्रकाश के क्रिया है ध्वनि का नहीं। ध्रुवन ना, ध्रुवन प्रकाश के है, ध्वनि के नहीं है। ध्वनि और प्रकाश में अंतर होती है, अनुप्रस्थ और अनुधर्य में अंतर करने वाला ही ध्रुवन है। हाँ हाँ हाँ, उधर ही हो तो हम कहाँ के लिए था? कराही ले जा रहा हो।
वही होगा देखो। वैतीकरण का सिद्धांत कब और किसने दिया? जन्म दिया था ये थॉमस यंग। कब? 1802। बताइएगा सफेद कागज पीला रंग में कैसा दिखेगा? सफेद पीला में पीला सफेद में जो रंग के देखिएगा वो दिखेगा, क्योंकि सफेद में 7 रंग होता है ना। सीधा सीधा हमारा ध्यान रखना है कि सफेद में 7 रंग है। लाइब्रेरिया में साथ में पीले देता है। भूरा इनमें कहाँ? इनमें कुछ नहीं भूरा। इनमें भूरा है ये नहीं है। भूरा रंग 7 है ये, तो फिर भूरा कहाँ से? इनमें रंग ये नहीं, भूरा कुछ और में, वो तो अथी वाला मामा तो बोला कि आँख के 3 रंग। हाँ ठीक है, सफेद में तो रंग के वो दिखे जा, बाकी तो सब अपना अपना अथी कला दिख जाएगा। बताइएगा कि जो रंग दिखाई देता है वो परावर्तित होता है कि अवशोषित होता है? प्रावर्तिक दिखाई दे रहा है परावर्तन होगा। हाँ, जो दिखाई देगा इसका मतलब वो परावर्तित हो रहा है, बाकी सब अवशोषित हो रहा है। और जो सभी को परावर्तित कर दे, श्वेत क्या हो जाएगा? श्वेत। और जो सभी रंग को अवशोषित कर ले उसे ब्लैक कहते हैं। प्राथमिक रंग की संख्या जानते हैं? 3। लाल हरा ब्लू। लाल, हरा और नीला। लाल हरा नीला। बताइएगा, नया क्वेश्चन जोड़ ले है, हम पहली बार देखे हैं। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागर किस और रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषण करता है? नीला। नहीं सर, पीला। नया क्वेश्चन है। पीला। हाँ, पीला। लाल और हरे रंग के तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागर में जल ध्रुव सूर्य के प्रकाश के पीली रंग के तरंगदैर्घ्य को क्या कर लेता है? अवशोषित करता। हाँ, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बताइए मैक्सवेल के सिद्धांत क्या है? स्क्रू वाला ना, स्क्रू वाला है वो मैक्सवेल। प्रकाश विद्युत कौन में लिखा? ना वो मैक्सवेल नहीं, अथी में विद्युत वाला में विद्युत में चुंबकीय ना, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। चालक तार को इस प्रकार पकड़िए कि अगर तेरा अंगूठा क्या बताता है? विद्युत धारा के दिशा, और बाकी जो बंधी बची का चाहिए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा। ये हो गया कौन सा? मैक्सवेल का सिद्धांत। अच्छा, एगो दाया हाथ है, एगो बाया हाथ। हाँ, फ्लेमिंग है। हाँ, फ्लेमिंग के तो दाया हाथ, बाया हाथ। एक ने स्क्रू नियम कहते हैं, ऐसे ना चाहता है जब कसता है। हाँ, हो सकता स्क्रू कहता वही हो, कहता है कि स्क्रू का कहता अगर हो, ऊपर हम हो जाएगा नहीं तो पढ़े, हम जो ऐसे जानते हैं वही घूमेगा। बता रहे हैं। अब उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ में और दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में कहता है कि 3 अंगुलियों को इस तरह फैलाएं समकोणिक जो 90 डिग्री कोण पर है। तो ये बताता है कुछ चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ये कुछ बताता है बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा। इसमें बस यही अंगूठे और ये में याद रखना, ये बल की दिशा बताता है, ये गति की दिशा बताता है, बाकी दोनों सेम रहता है। तर्जनी और मध्यमा ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? बायां में। मोटर बायां। और जनरेटर नहीं बोलेंगे, डायनेमो। जनरेटर ऑप्शन में नहीं आएगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दायां हाथ पे, क्योंकि जब भी चालू करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हैंडल मारता है। पीछे मैं थोड़ी मार सकते हैं इसे। कोई होती मारे वाला। बस ये दोनों में एक को याद रखना है कि मैं बल की दिशा, में गति की दिशा, बाकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों में, विद्युत धारा की दिशा मध्यमा। ये मध्यमा हो गया, तर्जनी हो गया। चुंबकीय क्षेत्र ना आगे दे रहे थे ना कहीं जगह एकरे में मैक्सवेल खोज किया था। वो तो वो किया था प्रकाश में, वो किया था विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया था मैक्सवेल। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक और साफ। कौन दिखेगा? प्राथमिक। सूर्य के विपरीत में कि सूर्य की दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा? 2 खाली अपवर्तन, 1 खाली परावर्तन। ठीक है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। मगर मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? विक्षेपण। कौन भूमिका निभाएगा? विक्षेपण। बिना विक्षेपण के थोड़ी हो जाएगा। बताइएगा कि इसमें बाहरी रंग लाल। तो लाल पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 40 के पावर 8 है। 42 डिग्री 8 मिनट। लाल पर हम 42 डिग्री 8 मिनट लाल पे और 40 डिग्री 8 मिनट बैगनी पे। तो 2 डिग्री में। हाँ बस, हाँ 2 के डिग्री में अंतर है बस, और कुछ नहीं। यह कल है 40-42। हाँ तो फिर बोली ना, लेकिन तो यही बोली था।
अब द्वितीय इंद्रधनुष में बताइएगा बाहरी रंग बाहरी रंग बैगनी। बैगनी और अंदर वाला तो बाहरी में जो बनता है वो 54 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 54 डिग्री 52 मिनट, 54 डिग्री 52 डिग्री। 50 है। और अंदर वाला रंग पर बनता है 50 डिग्री 8 मिनट, 50 डिग्री 8 मिनट। 54-52 है। वही दे रहा था 54 52 और 50 8 है, ध्यान में मोबाइल होगा। तो द्वितीय में धुंधला दिखा देता है, में बाहर रंग होता है बैगनी, और बैगनी में 54 डिग्री 52 मिनट और अंदर में 50 डिग्री 8 मिनट। कब न्यूटन ने बताया था कि भिन्न भिन्न रंगों का विक्षेपण अलग अलग होता है? 1666 लगता है कि 1642 में तो जन्मे हुआ लगता है कि न्यूटन का। हाँ 1642 में, 1687 में। हाँ बताइएगा जिस रंग का वेग अधिक होता है उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है कि केवल और केवल तरंगदैर्घ्य छोड़कर बाकी सब का लाल का रंग अति कम होता है। माने तरंगदैर्घ्य खाली बोलेगा किसका अधिक होता है तो लाल का, बाकी कुछ भी बोलेगा अधिक तो बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का अधिक। बताइए कि रमन प्रभाव ने एक वर्णी का खोज किया था कि द्विवर्णी का खोज किया था, त्रिविमीय का खोज किया था, किसका खोज किया था? ठीक ना, एक वर्णी का खोज किया था। एक वर्णी प्रकाश को द्रव या ठोस में गुजारा जाता है, तो ये लोग खोज किए थे। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? 1930। 1928 में तो थिए किए हैं, खोजे किए थे रमन प्रभाव, और बाद 2 साल बाद इनको मिला है। और 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, अरे सॉरी भारत रत्न मिल गया। 24 साल बाद। हाँ 24 साल बाद 30। चलिए इधर हो ही गया है प्रकाश। कल हम लोग का आगे पढ़ना है कुछ ये ना, स्थिर विद्युत है। स्थिर विद्युत मैंने विद्युत खत्म। पहले विद्युत खत्म। टेंशन लेके मत पढ़िए, कुछ टेंशन लेके पढ़िएगा कुछ नहीं होगा माथा में। हाँ बस रीडिंग डालिए 2-3 बार निकाल। कुछ था विलियन हो गया था ना, हाइड्रोकार्बन हो गया था ना, रेशा से पढ़ना था। रेशा हम आज नहीं देखे, गलती किया, देखना चाहिए था एक बार। बताइए पॉलीप्रोपीन किसका बहुलक है? पॉली हटा दीजिए, कौची बच गया? पोप्रीन किसका? पॉलीप्रोपीन किसका है? प्रोपीन का। पॉलीएस्ट्राइन किसका है? तो एस्ट्राइन का। किसका है? एस्ट्राइन का। आगे वाला हट गया तो गया एस्ट्राइन का। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका है? विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड का। आगे वाला क्या करना है? हटा देना। तो पॉलीप्रोपीन हो गया प्रोपीन का, पॉलीस्ट्राइन हो गया एस्ट्राइन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया किसका? विनाइल क्लोराइड का। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बताइए नहीं सॉरी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या प्राप्त होता है हमसे? यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड को जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? फॉर्मेल्डिहाइड गायब हो जाता है और यूरिया बच जाता है। बेकेलाइट किसका किसका है? किसका किससे मिलाने से पड़ता, पूछा हुआ बहुत बार। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण को हम बेकेलाइट प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। ग्लिप्टॉल बताइएगा, ये पूछा है 1-2 बार। ग्लिप्टॉल किसका किसका है? तो एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल का। एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल से क्या बनता है? ग्लिप्टॉल। क्या बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट कौन प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक ना, हाँ ठीक है थर्मोसेटिंग, ठीक है सेटिंग। फिर हम उसका साइज शेप नहीं बदल सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक तार दृढ़ है, सेटिंग ही अलग है। सेटिंग में नहीं बदलते हैं। बेकेलाइट ठीक है।
वो आपका टेफलॉन था, वो था थर्मोप्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक। बार बार बदल सकते हैं। उसका इच्छा अनुसार जब मन किया जब ढाल लेंगे। हाँ थर्मोप्लास्टिक हो गया, एक बार हो गया सेटिंग, मतलब एक बार सेट हो गया। हाँ हाँ हिंदी में बोलते इसी को तापड्रेड। थर्मोप्लास्टिक अंग्रेजी ना बोले हिंदी ओकरे थर्मो वही देवे करे था, वही कहबे करे। एकरा में भले हिंदी दे दे, थर्मो सेटिंग में तापड्रेड है। तापड्रेड मतलब एक बार ताप दिला के बाद वो अपना मजबूत हो जाता है। हाँ ये है बेकेलाइट और मेलामाइन, इसका उदाहरण है। ताप थर्मो सेटिंग का हो गया मेलामाइन और बेकेलाइट। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? रेयन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयन। और रेयन के लिए किसकी लुगदी की आवश्यकता पड़ती है? कागज सेलुलोज के बनिए किससे तो उसी उल्टा उल्टा के बताइए विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन तो बता दिए थे कल है। नाइजोलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के से मिला के बना दिया गया है। नायलॉन किसका उदाहरण है? किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है? नहीं, पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। पॉलीएमाइड, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। पॉली मतलब बहुत ज्यादा। पॉलीएमाइड बनने के लिए 2 एमीन चाहिए। क्या चाहिए? और उसको किसमें गर्म करना पड़ता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। किसको? COOH एमीन के NH2। सर्वप्रथम इसका निर्माण कब किया गया था नायलॉन का? 1935। मगर महिलाओं के जुराबा बनाने में इस्तेमाल कब किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में। तब हो गया जुराबा बनाने में, पैराशूट बनाने में, जाल बनाने में, टायर बनाने में, ब्रश बनाने में, पर्वतरोही के रस्सी बनाने में। किसका? नायलॉन का। मुंह धोए वाला में ब्रश में, गाड़ी चलावे वाला में टायर में, फिर पर्वतारोहण वाला रस्सी में, माथा में लगावे लड़की होती महिला वाला जूरा बनावे में, अब पैराशूट में। सब किसका? नायलॉन का। हाँ मछली पकड़ने वाला जाल तो वही मच्छरदानी वाला। हाँ करंट जाल। आवाज आ रहा है क्या? महक का हो दूर से आई थी क्या? जा रहा है। ईंधन भी हले हाँ। चलिए का पहले विविध है कुछ वो याद बता दिया। ये तो जानते हैं कि ठोस कपूर को वाष्पित होने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन क्रिया होता है उसमें। किण्वन की खोज लुई पास्चर। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन से। और डीजल के सीटेन से। पेट्रोल में स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? TEL टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। विमानन गैसोलीन में किसको क्या मिलाया जाता है? ठीक है ना, ग्लाइकोल। क्या मिलाते हैं? हाँ पेट्रोल को हिमीभवन को रोकता है, मतलब पेट्रोल को जमने से रोकता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है वो। पेट्रोल बोलेगा किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। मगर मुख्य संघटक बोलेगा तो ऑक्टेन। गोबर गैस में कौन सा? मीथेन। बायोगैस में, प्राकृतिक गैस में
मीथेन। सेफ्टी टैंक में मीथेन। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन। दोनों होता है। ना ब्यूटेन होता है मुख्य ब्यूटेन होता है। एलपीजी में आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे साथ साथ देगा तो ऐसे देगा आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन के मिश्रण देता है, और नहीं तो ऐसे स्पेशल देगा तो ब्यूटेन देगा। सिगरेटों में ब्यूटेन। अब वही सिगरेट लाइटर में वही ब्यूटेन का स्वाद था। सिगरेट लाइटर आगे दे लिए। परिशीतक में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं कौन करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। और तो उसका नाम पूरा नाम फ्रियोन का थी डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। और दूसरा विश्व युद्ध में लुसाइट गैस। दूसरा लुसाइट। प्रथम में मस्टर्ड और दूसरा में लुसाइट गैस। वेल्डिंग में कौन सा गैस? एसिटिलीन। कृत्रिम फल बनाने में एसिटिलीन। वेल्डिंग हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन में और कैल्शियम कार्बाइड से जल से उपचारित करने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? एसिटिलीन। मेथिल अल्कोहल को और किस नाम से जानते हैं? वुड स्प्रिट या वुड अल्कोहल भी कह सकते हैं। संशोधित स्प्रिट में कितना प्रतिशत एथाइल अल्कोहल होता है? 95%। कितना परसेंट? 95%। कास्ट से प्राप्त संशोधित स्प्रिट में कितना प्रतिशत इथाइल अल्कोहल होता है? 95%। काष्ठ से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 85%। लिंडेमान का नियम 10%। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? ये थी किण्वन ना। ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बायोडीजल से डीजल उत्पादन किया जाता है। वही जैव कुछ ही बोलते हैं, जैव ईंधन। जैव ईंधन, जैव अपघटक ना तो अलग है। आंसू गैस में क्या होता है? कौन रासायनिक नाम बताइए सीधा सीधा। ठीक है, क्लोरोएसिटिफिनॉन। क्लोरोएसिटिफिनॉन। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट आना रहेगा तो बेंजीन। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट। मोम क्या है? एक प्रकार का एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। मोम क्या है? सबसे मीठा शकरा फ्रुक्टोज। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन में। पौधे में किस प्रकार का भोजन से रहता है? स्टार्च में। कवक में क्या रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। काइटिन तो उसका अति परत बनता है, कोशिका भित्ति बना रहता है। ईंधन भी है। ईंधन में तो है ही बहुत ची कोची। बहुत ज़्यादा है ईंधन बहुत ज़्यादा है ना मन है। चलो पहले से ईंधन से फिर ईंधन और अति दोनों याद रखिएगा। तो ये वाला इसका आयास ये सब पूरा अपने याद करवा दिए सब। धीरे धीरे कर दीजिए। कौन? याद नहीं होता है। तो बोल रोज बोलिए ना, एक बार हम बोल देंगे। बोलिए खाली याद दे देगा। चलिए आइए। बायोलॉजी में जीवाणु तब था। थोड़ा समझ में बना दीजिए। बैक्टीरिया रोए में ठंडा जोर लग रहा है। ठंडा करवा दिए। ठंडा लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है, यहाँ गंध आ रहा है रूम पर। वहाँ नहीं बोला है, घर जा रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। थोड़ा सा बताइएगा कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। सबसे पहले वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आइकलर 1883 में। आइकलर
1883 यहाँ एकलर दिला हुआ आइकलर पहले दिला पहले ही शब्द है सर नया में। तो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को किसने बांटा? आइकलर ने। किसने? आइकलर ने। 16 डिग्री कोई खास नहीं, कम बता रहा है। 16 डिग्री से कम रहना चाहिए बर्फे का बनाओ। ना। इतना भी इतना 16 नॉर्मल सुना कि हमने नॉर्मल कितना रहता? 23 से 25 होना चाहिए ना। कुछ ही कम हुआ, 7 कम था। उनका चाहते थे कम नहीं थे। पेपर कल पता चलेगा पेपर। तब तो स्कूल बंद हो जाती है। चलिए आते हैं। बंद होता है 11 पे। चलिए आते हैं। अब बताइएगा कि पादप जगह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? पुष्पीय ना। ठीक है। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम और क्रिप्टोगम को इंग्लिश में बोलते हैं बिना फूल वाला, और फेनरोगम्स के बोलते हैं फूल वाला। क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और सबसे सरल जलीय जीव थैलोफाइटा। सबसे पहले विकास किसका हुआ? वही सवाल उवाल जो है। अब आते हैं क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइटा का आकार कैसा होता है? थैलस के आकार का। थैलोफाइटा का आकार कैसा रहता है? इसमें जड़, तना, पत्ती, संवहन तंत्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खाली आकार होता है। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल थैलोफाइटा का सवाल। ठीक है, सवाल हो गया उसे। बताइएगा सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। बताइएगा कि भोजन के रूप में कौन सा शैवाल को खाते हैं? क्लोरेला है। ठीक है। फोरफाइरा हो गया, अल्बा हो गया, सरगासन हो गया, लेमिनेरिया से हम लोग बनाते हैं आयोडीन, और नॉन स्टॉक एक अथी में खाद के रूप में भी करते हैं, खाद वाला। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। खाद के रूप में नॉन स्टॉक, एनाबिन और केल्प। खाद के रूप में नॉन स्टॉक, एनाबिन और केल्प। नॉन स्टॉक, एनाबिन और केल्प। औषधि बनाने में क्लोरेला। औषधि में क्लोरेला। टिंचर आयोडीन बनाने में क्लोरेला। हाँ। अब दूसरा है इसका एग्जाम्पल कवक। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। हो गया फाइको सवाल का, माइको हो गया कवक का। बताइएगा उसमें कवक में जो पतला पतला, जैसे जरवा हम लोग कबारा ना मिला वो जो छतरिया, उसके नीचे जो पतला पतला रेशा पाया जाता है, वो रेशा को क्या कहते हैं? हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफा ना हाइफी दिले वही में। हाइफी 10th 9th में दिले हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफी। जो पतले जैसा संरचना मुलायम जो पाया था उसे क्या कहते हैं? हाइफी। हाँ, कवक में बोलेगा कि हाइफी किसका पार्ट होता है? तो कवक का। किसका? कवक का। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। कवक में संचित भोजन, ठीक है अभी ना बताए हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक के काइटिन का। बताइए डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग करते हैं? नाम फेमस नाम है सैक्रोमाइसीज का। डबल रोटी बनाने में किस कवक? सैक्रोमाइसीज का। बताइएगा दाद, खाद, खुजली, गंजापन, ये सब एथलीट फूड किसके कारण? कवक के कारण। अब इसका स्पेशल नाम बताना है, पूछता है। दम्मा किस कवक के कारण? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक अगर हमारे शरीर में मिल गया तो कौन सा बीमारी? दम्मा ना। कुछ था एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से कौन सा रोग है? दम्मा। टिनिया पेडिस से एथलीट फूड। टिनिया पेडिस से एथलीट फूड। टिनिया पेडिस कवक से टिनिया केपेटिक्स से ना, पेडिस है, ये केपेटिस है। टिनिया पेडिस बोलेगा तो एथलीट फूड,
और टीनिया कैपेटिस बोलेगा तो गंजापन, जो हम लोग गंजा हो जाते हैं ना बीच से मतवा हो जाता है, किस कब के कारण? टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस। टीनिया अस्केरस अस्केबिज से होता है खुजली। अस्केरस अस्केबिज से होता है खुजली। अस्केरस अस्केबिज से खुजली। दाद होता है ट्राइकोफाइटन से। ट्राइकोफाइटेन। ट्राइकोफाइटेन। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटर से दम्मा। टीनिया पेडिस से हो गया आपका कौन वाला? एथलीट फुट। और टीनिया कैपेटिस से हो गया गंजापन। और ट्राइकोफाइटन से हो गया दाद, टिनाव हम लोग जो बोलते हैं। अब है कवक से पौधा में कुछ कुछ नाम याद रखिएगा। मूंगफली में टिक्का रोग। टिक्का रोग। गन्ना में जो हम लोग कहते हैं कि सड़ गया है, लाल हो जाता, फट जाता, तो कहते हैं कि कुछ और करके चल गया है। हो गया गेहूं में टिक्का रोग। आलू में अंगमारी रोग। गेहूं में किट्टू रोग। ये सब किसके है? कवक के कारण। बताइएगा एफला नामक जो विष तैयार किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। कवक से। एफला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। लाइकेन किसका अति सहजीवी संबंध है? कवक और शैवाल सहजीवी, परस्पर सहजीवी, सिम्बोटिक प्रोसेस कहते हैं। तो सिम्बोटिक का उदाहरण हो गया लाइकेन। सिम्बोटिक का उदाहरण हो गया लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध को इंग्लिश क्या कहते हैं? नहीं, इनमें दिले हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक और शैवाल के बीच में इस सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का मतलब हो गया किसके किसके बीच में? कवक और शैवाल। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया? थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 गो। कितने प्रकार के? 3। लाइकेन में कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं? 3 प्रकार के। सब हो जाता है लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, सब हो जाता है। तो एक नया क्वेश्चन है ये पूछ सका कि भाई अभी तक नाम पढ़े थे अभी तक लाइकेन में 3 प्रकार के प्रजनन ना। हम इतना दिन पढ़े मगर हमारा आज तक मिला नहीं, 1-2 बार। जब हाल हम जो जैसे हम जो लूसेंट पढ़े हैं जैसे आए हाँ, तो हम जो हाँ तो पुरनका में है तो वो हम बोले तो बोल के उसमें हम वही तो बोले कि हम उसमें हम इतना पढ़ 2-3 बार कई को 2 बार ना। हाँ संतोष भी वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। बताइएगा प्रदूषण के जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा। मतलब इसका है कि प्रदूषण सूचक है। प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। मतलब सीधा सीधा किसको कौन गैस को प्रदूषित करेगा माने बताएगा? जहाँ पे ज़्यादा रहेगा इसका मतलब नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा गैस ज़्यादा होगा? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दरुआ वाला चेक करने में कुछ इस्तेमाल हमें लेकिन डाइक्रोमेट ना। डाइक्रोमेट। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लाइकेन सहायक होता है कि नहीं? होता है। कौन सा लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है? आर्चिल और लेकनोरा। आर्चिल और लेकनोरा से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? नीला। बताइएगा किस शैवाल से लिटमस पेपर प्रयोगशाला में लिटमस पेपर नामक लाइकेन प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला में सीधा सीधा आप याद रखिए कौन सा लाइकेन का उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं? रोसेल्ला का। किसका? रोसेल्ला का। प्रयोगशाला में कौन सा? रोसेल्ला। और आर्चिल और लोकनेरा से कौन सा रंग? नीला। कौन सा? एस्परजिलस फ्यूमिगेटक से कौन सा? दम्मा। एस्परजिलस फ्यूमिगेटक से दम्मा। फिर था टीनिया अल्फा नामक अति से विष प्राप्त किया था। अल्फा नामक विष जो है कवक से प्राप्त किया था। टीनिया पेडिस एथलीट फूट। टीनिया पेडिस टीनिया कैपेटिस गंजापन। टीनिया कैपेटिस और ट्राइकोफाइटन दाद। मिर्गी की दवा बनाने में
परमेलिया, मिर्गी की दवा बनाने में परमेलिया नामक कवक। कवक। जीवाणु वाली ना हो, जीवाणु, हाँ। थोड़ा सा है, आ जाते हैं। जीवाणु के जनक लिवेनो, कब? 83। वो तो कवक थी, कोशिका के 1665। हाँ 1683। फादर ऑफ हो ही गया, मगर जीवाणु का नामकरण किसने किया था? नाम अच्छे है, सुना था ना। एहरन वर्ग। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर। पाश्चुरीकरण का खोज लुई पास्चर। किण्वन की खोज लुई पास्चर। बताइएगा कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। रोग का जन्म सिद्धांत पूछता है बहुत बार, रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट कोच। रोग का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच। टीबी और कॉलरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के? 4। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के? 4। छड़ या बेलनाकार जीवाणु को क्या कहते हैं? बैसिलस। छड़ और बेलना वाला को बैसिलस। गोल वाला को कोकस। गोल वाला को और सबसे जो छोटा जीवाणु का नाम बताइए? कोकस। सबसे छोटा हो गया कोकस। सबसे छोटा जीवाणु के नाम? हाँ, ओकरे जो गोल होता है ना वही। बताइएगा कि अंग्रेजी के कॉमा के आकार के को क्या कहते हैं? विब्रियो क्या हो गया? कॉमा के आकार। इसी कारण विब्रियो का कारण विब्रियो कोलेरी नामक क्या होता है? बीमारी होता है। विब्रियो कोलेरी नामक बीमारी होता है। बच गया लास्ट एगो स्प्रिंग या स्क्रू के आकार क्या होता है? कौन? सर्पिला स्पाइरुलम। कौन होता है? स्पाइरुलम। सर्पिलाकार हिंदी है तो हिंदी तो सब जानता है, वो आ जाएगा। स्पाइरुलम को हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार। विब्रियो को बोलते हैं, कॉमा है तो कॉमा के अनुसार गोलक। कोकस है तो गोलाकार हो जाता है, और बैसिलस है तो छड़ के आकार का। LTH ना वो अलग है, वो LT है भाई। लो टेम्परेचर होल्ड मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। कितना टेम्परेचर पे होता है ये? 62.8 डिग्री पर। कितना घंटा? आधा घंटा। कितना घंटा? आधा घंटा को दूध को गर्म करते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। पहल का है 62 डिग्री 8 मिनट। ये 71 पॉइंट समथिंग है, 71.7 है मात्र। 15 सेकंड। हाँ 72 ले सका। 72 हाँ 72 डिग्री सेल्सियस। हाँ सेकंड में 15 सेकंड। और 62 डिग्री 8 मिनट वाला आधा घंटा। तो बढ़िया ही है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बताइएगा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल को कौन सा बताइए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में वो जड़ में होता है। सर हम वायुमंडल में बोल रहे हैं ना वो और है, वो तो जब मिट्टी में मिला हुआ है। ये आपका है एनाबिन और नॉन स्टॉक। एनाबिन और नॉन स्टॉक जो क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के N2 को स्थिरीकरण में सहायता करता है। राइजोबियम तो जानते हैं जड़ में पाया जाता है। हाँ एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम तथा क्लास्ट्रीडियम जीवाणु जो मिट्टी में निवास करती है। तो मिट्टी में निवास करती है कौन? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और क्लास्ट्रीडियम। ये तीनों कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी में बोलेगा कि नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने में जीवाणु का नाम एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, क्लास्ट्रीडियम। और वायुमंडल बोलेगा तो एनाबिन, नॉन स्टॉक। एनाबिन और जड़ में बोलेगा तो राइजोबियम। जड़ में बोलेगा तो राइजोबियम। कोल्ड स्टोर का न्यूनतम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -10 से -18। -10 से -18। आज हाँ
तो हम लोग का कल हम लोग का रहेगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा भी है। यहाँ अति जो है यहाँ तक लास्ट है ना, यहाँ तक जो कुछ फल के खाने योग्य भाग है ना उसको अति खत्म। रोको मत रोको, रोको ना रोको थोड़ा सा, नहीं रुक पाएगा, पूछाएगा अभी 7 बज ही रहा था। चलिए SPD पेज नंबर 10। क्या है सर, बड़ा ज़्यादा खांसी हो रहा है सर, सर छुएरा पका के खाइए घी में। अब जाएगा टाइम आएगा। 10 से 9 तो पूछाएंगे तक तो कल साल हो गया। चलिए बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, सब बड़ा में बताइएगा राज्य में, तो विश्व में ना भारत में बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, छोटा में गोवा में, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम की जनसंख्या 6,40,000। 6,40,000। सबसे ऊंची चोटी सब भारत वाला याद रखिएगा, K2। सबसे लंबी नदी जैसे केटू ऊपर नहीं सबसे कौन थी में पड़ा है? ट्रांस सिबेरियन में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय ना बृहद हिमालय अलग है, पड़ता ऊपर में। ट्रांस के बाद ही बृहद है, ना ट्रांस के बाद ही बृहद। हाँ वो बृहद में सबसे ऊंचा चोटी है, मगर K2 आपका ट्रांस हिमालय में आता है। चलिए, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र, सब भारत गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सब दक्षिण भारत के गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, ऊंचा झरना सबसे कुचिकल, सबसे ऊंचा झरना कुचिकल, सबसे बड़ी झील बुलर झील, ताजे पानी की झील बुलर झील, खारे पानी की तटीय झील चिल्का, तटीय झील जैसे ही बोलेगा खारे पानी, और सबसे नमकीन बोलेगा तब उस सांभर जाना। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात, रिहंद नदिया पर है, रिहंद नदी पर है, कौन? सबसे लंबा चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट तो ये नाम है मरीना बीच, चेन्नई। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। दक्षिण भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तट वाला राज्य गोवा। ऊंची बांध टिहरी बांध, लंबा बांध हीराकुंड, गुरुत्वीय बांध भाखड़ा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH44। सबसे छोटा राजमार्ग 47, ठीक है 47A, कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। कितना है? बड़का के राज्य से जाता है? हमारा 7 हो गया 8 हो 11 कितना ऊपर? पहले तब पुराना नयका में बोले थे, पहलका में था वो साथी वाला में था 7 दूगो के जोड़ के ना बना दिया है, हाँ दूगो के जोड़ दिया है ना। रैंक रोड दो के जोड़ के बनाया है। ना वो भी था, इसको जम्मू दूगो जोड़ा कश्मीर है, से लेके बनारस तक एगो था, बनारस से कन्याकुमारी एगो था, जोड़ के इनके को कर दिया। वही चलते ना, तो पहले 7 हो गया 8 हो जाता था। पहले 45 था, 44 हो गया। चलिए, सबसे लंबी सड़क सुरंग सड़क जवाहर सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग, जवाहर जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है जम्मू कन्याकुमारी से या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली कर्नाटक। पहले खड़गपुर, फिर गोरखपुर, फिर हुबली, सिद्धारूढ़ा। सिद्ध रूपा, स्वामी सिद्ध रूपा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है, यहाँ पे बड़ा दे रहा है मुंबई मगर। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह में लगता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो वो विशाखापट्टनम में आता है। हाँ गहराई में सब ज़्यादा गहरा भी है। सब झोल कर दिमाग। तो लोग ज़्यादा दिमाग तो होगी तब ना वो। सॉरी सर। जय हिंद सर। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति आवास। छोटी नदी द्वीप उमानंद। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। कौन नदी पे है?
ब्रह्मपुत्र। छोटा में नदी द्वीप में उमानंद, सबसे बड़ा में नदी द्वीप में माजुली, और दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र। चलिए ये सब तो अब जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्थान वाला, सबसे लंबा मीनार वाला सब है। अब यह भौगोलिक उपनाम। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर। पोप का शहर रोम। पोप का शहर बंगाल का शोक दामोदर। हाईटेक सिटी ह से हाईटेक, ह से हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। कुछ बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक, कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेतनगर बेलग्रेड। श्वेतनगर। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। चीन का शोक हांगहो। बिहार का शोक है कोसी। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। 1000 हाथियों का देश लाओस। नील का उपहार मिस्र। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। गुलाबों शहर फूलों की घाटी है उत्तराखंड चमोली जिला में। सांपों का देश ब्राजील। वनों का देश ब्राजील। मैंने वैसे मैं कैसे कांगो है, मगर बोले पक्षियों का महाद्वीप है तो अब ये ना अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 1000 हाथी हो गया। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, यही तो भारत में है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली में विश्व में भारत हाँ वेनिस इटली में है। नहीं वेनिस नहीं था, वो दूसरा वाला था। वो स्पेन से आया था कोलंबो, वहाँ पर भी वो है। मार्को पोलो स्पेन का था, वहाँ पर भी वो स्थान है वेनिस, वहीं से हुआ आया था, उसका स्थान वहीं पे है। आई भी वेनिस से यहाँ पे इटली वाला आई हुई है। हाँ इटली वाला। हाँ प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। उत्सुर कुआं सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। कुलगार्डी या कालगोडी ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन सिप्सन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। कुछ है गिब्सन सिप्सन, हाँ मरुस्थल है। फिर वहाँ पे एक स्टुअर्ट भी है, स्टुअर्ट मरुस्थल भी है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। पवित्र भूमि जेरूसलम। ब्लू माउंटेन हाँ फैंगपियो चोटी मिजोरम में। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेश ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडों का देश म्यांमार। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। अब आते हैं हम लोग सबसे बड़ा छोटा विश्व में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया। दूसरा बड़ा मंदिर कहाँ बना है विश्व का? मायापुरी का अमेरिका में। अमेरिका में हाल करंटवा में है। अमेरिका में बना है, 500 से बना है। स्टार्ट नहीं किया थी हो जाएगा दूसरा का दूसरा। मायापुर कल परसों बताया तो बताता ना हो। जहाँ चैतन्य स्वामी का जन्म स्थल वहाँ बन रहा है मंदिर। चलिए बिहार में गोपालगंज बने थे, वो लिखे थे राम जी का सबसे बड़ा मंदिर बने थे। राम के सबसे बड़ा है। राम के बन विश्व में चलिए वो राम जी का बड़ा मंदिर नहीं है, राम जी का जन्मस्थली मंदिर बना है। बड़ा तो बड़ा मंदिर ना कहता है। सबसे बड़ा मंदिर होगा बड़ा गोपालगंज बन रहा है। ओकरो से बड़का नाम था। चलिए सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब वाला किंग फहद। बड़ी सड़क सुरंग लेडरले नॉर्वे। लेडरले। सबसे व्यस्त नहर
कील नहर। जर्मनी में ना हाँ, सबसे व्यस्त नहर कील नहर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा ना मंगोलिया गोबी, मंगोलिया में गोबी। मंगोलिया। चौड़ा जल डमरू चौरा में हो जाएगा डेविस, चौड़ा डेविस। सबसे ऊंचा जलप्रपात टीटिका का वो अति है, लेक है जिसको बोलते हैं हनीमून लेक। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कितना है लंबाई? न पता हो। 879 मीटर। चौड़ा जलप्रपात खोन, चौड़ा जलप्रपात खोन लाओस में है। लाओस। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो जानते हैं हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। सबसे ऊंचा बांध तजाकिस्तान में है रोगवंश की। रघुवंश की। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, नदी वाला दोनों तभी पूछी दिए हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप और अरब। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया इंडोनेशिया। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर, मगर हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर है। अभी इसका सबसे छोटा। सर्वाधिक सीमाओं नहीं, सबसे छोटा नहीं श्रीलंका होना चाहिए। हाँ, मेडागास्कर देखे तो श्रीलंका बहुत छोटा है। श्रीलंका छोटा है मेडागास्कर से। कुछ बोले हो सकता है श्रीलंका नहीं है। सबसे छोटा हमारा तो जो हिसाब से होना चाहिए से देख लीजिएगा। मालदीव तो देश है वही अथी में, जनसंख्या में एशिया में सबसे कम, क्षेत्रफल में एशिया में सबसे छोटा। चलिए देख लीजिएगा कि विश्व का सबसे छोटा अथी कौन है। सबसे छोटी सीमाओं वाला देश, सर्वाधिक सबसे छोटी सीमाओं वाला देश जिब्राल्टर। वो तो सबसे छोटा देश कहलाता है, वेटिकन सिटी विश्व का। तो छोटा सीमा में देता है, देखिएगा अगर सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कनाडा चीन, चीन। 13 देश। 13 देश। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में हो गया, सबसे छोटा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश बोलेगा ना तब वेटिकन सिटी, तब तो बोल ही रहे हैं। सीमा में कौन? सीमा वाला में जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। सबसे छोटा सीमा वाला जिब्राल्टर। हाँ, यूरोप में होगा सबसे छोटा ना ना विश्व विश्व में हम बोल रहे हैं। वेटिकन सिटी दिया था। वेटिकन सिटी विश्व में सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा 0.44 किलोमीटर में ही है वेटिकन सिटी में। 440 मीटर स्क्वायर है। विकसित देश में आवे ऐसे बोले तो और ठीक है, विकसित में है मगर 440 मीटर में है ये था 440 मीटर का एरिया है। पॉइंट। तब भी विकसित देश है। तो कारण 1000 जनसंख्या में है। 1000 जनसंख्या है। 1000 तो हमारे गाँव में 1000 से करीब ज़्यादा है। टमाटर चुना है। कैसे देश है अरे कैसे, दर्जा देना ही नहीं चाहिए। आए बाबू छोटा देश बना है ना भैया। अरे नौरू भी देखा है, नौरू है, वेटिकन सिटी है और एक दुगुआऊ है। नेहरू में सबसे विश्व का सबसे छोटा संविधान नेहरू का है। ये कोई छोटा मोनाको का नेहरू नाम मोनाको। कोई छोटा देश बनाया है इंग्लैंड भी, जो थी अभी मान्यता नहीं मिला है। लोहा पर बनाया हाँ, है। नहीं अभी मात्र 13 गो आदमी है अपने देश के घोषित कर रहे हैं। अभी घोष हमारे देश होना उन्होंने मान्यता भी नहीं दिया उसको। 13 गो आदमी 13 गो आदमी में देश एगो परिवारे पहुंच जाएगा 13 गो में। सबसे राष्ट्र वो अपने परिवार है, लोहा के थी बनल है समुद्र में। सबसे बड़ा सागर सबसे बड़ा सागर का दक्षिणी चीन सागर, जो विश्व का 5वां महासागर भी है। पांचवा के छठ। चीन से पाँचवा, पाँचवा तो छठा कहाँ, पाँचवा। आज को तो 5 गो महासागर है, ये वही 5वां का है। सबसे छोटा सागर आर्कटिक महासागर। हाँ, महासागर, सबसे छोटा महासागर बोलना चाहिए था, सागर नहीं। बताइएगा सबसे विशाल उपसागर हर्सन के सागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो जानते हैं। सबसे निचला बिंदु विश्व का मरियाना ट्रेंच, वो तो एशिया में है। मृत सागर सबसे नीचा। हाँ, मरियाना, वही ट्रेंच का मतलब ही होता है गर्त। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर। झील के अंदर झील कनाडा में मैनीटू, झील के अंदर झील मैनीटू। बड़ी खारे जल की झील, विश्व के सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन, रूस वाला। ताजे जल की सुपीरियर अमेरिका में। सबसे गहरी झील बैकाल, रूस साइबेरिया क्षेत्र में।
सब विश्व की सबसे बड़ी झील में कैस्पियन हो गया। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन। सबसे लंबी तट रेखा कनाडा का। लंबी सहायक नदी अमेजन की है मेडीरा। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा। सबसे छोटी नदी डी कहाँ पे अमेरिका में। चौड़ी नदी अमेजन। लंबी नदी कल हम लोग का रह जाएगा 11 नंबर पेज। करेंट ऐसे के डाल दीजिएगा फोटो। डाले बढ़िया से, पता ना रखो, बंद कर दूंगा।